हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती 2023 के बारे में। तो आवेदन किस तरह से दे सकते हैं, क्या डिग्री चाहिए, किस तरह से होगा और कब होगा, कितनी वेतन होगी और कितनी वैकेंसियां आई है और कब वैकेंसी निकलेगी, तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। कुछ अपडेट आई है उसे आपको हम बताते हैं। रेलवे भर्ती 2023 रेलवे भर्ती भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए एक सर्वाधिक बहुत ही एक अच्छी अवसर है। भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े वैकेंसी निकालने में से एक है और हर साल हज़ारों उम्मीदवार रेलवे में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार शासकीय है। वहीं उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है। इस लेख में हम रेलवे भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और राष्ट्रीयता की आवश्यकता सहित पात्रता मापदंड पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो रेलवे भर्ती 2023 के लिए आयु सीमा आवेदन की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। हालांकि अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट प्रदान की जाती है। उम्मीदवार जिस श्रेणी से संबंधित है उसके आधार पर आयु सीमा में छूट 3 से 10 वर्ष के बीच भिन्न हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप कितने पढ़े हुए होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। रेलवे भर्ती 2023 के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता आवेदन की गई स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। उम्मीदवारों ने आवेदन ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या 12वीं या स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो। कुछ पदों के लिए अतिरिक्त तकनीकी योग्यता का या प्रमाण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए तकनीकी विभाग में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र के में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। राष्ट्रीयता की आवश्यकता रेलवे भर्ती 2023 के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो उम्मीदवार भारतीय नागरिक नहीं है वे इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, भले ही वे अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। रेलवे भर्ती 2023 चयन प्रक्रिया रेलवे भर्ती 2023 चयन के लिए चयन प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और दस्तावेज सत्यापन। सीबीटी क्लियर करने वाले उम्मीदवार पीईटी में शामिल होने के पात्र होंगे। सीबीटी और पीईटी दोनों क्लियर होने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा पैटर्न क्या होगा? रेलवे भर्ती 2023 के लिए परीक्षा पैटर्न आवेदन की गई स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। सीबीटी में बहुवैकल्पिक उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की संख्या और परीक्षा की अवधि स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है। पीईटी शारीरिक कार्य होते हैं जैसे दौड़ना, कूदना और वजन उठाना। पाठ्यक्रम क्या होंगे? रेलवे भर्ती 2023 के लिए पाठ्यक्रम आवेदन की गई स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि कुछ सामान्य विषय जो सीबीटी में शामिल हैं उनमें सामान्य जागरूकता, गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति शामिल है। उम्मीदवार जिस पद के लिए इच्छुक हैं उसके लिए सटीक पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के लिए आधिकारिक अधिसूचना का उल्लेख उल्लेख कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, क्या कागजात लगेंगे ऑनलाइन करने के लिए? तो सबसे पहले पहचान प्रमाण पत्र होनी चाहिए। उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट जैसे वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे 10वीं, 12वीं या स्नातक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है। तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र तकनीकी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र या डिप्लोमा जमा करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र की तिथि उम्मीदवार को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जो उनकी जन्म तिथि की पुष्टि करता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को आयु में छूट और अन्य लाभों का लाभ उठाने के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग उम्मीदवारों को आयु में छूट और अन्य लाभों का लाभ उठाने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी उम्मीदवारों जो वर्तमान में एक सरकारी संगठन में कार्यरत हैं
उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता से एनओसी जमा करने की आवश्यकता होगी। अधिवास प्रमाण पत्र किसी विशिष्ट राज्य या क्षेत्र के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकांश प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है। रेलवे भर्ती 2023 के लिए आवेदन कैसे करें? हालांकि निम्नलिखित सामान्य चरण हैं जो रेलवे भर्ती के लिए आवेदन करने में शामिल हो सकते हैं। नौकरी के उद्घाटन और आवेदन प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड या संबंधित संगठन की आधिकारिक वेबसाइट देखें। नौकरी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और जांचें कि क्या आपके पद के लिए पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करें और सही और पूरी जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरें। नौकरी अधिसूचना में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और फोटोग्राफ अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान यदि लागू हो, वेबसाइट पर प्रदान किए गए ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से करें। समय सीमा से पहले आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण या पृष्ठ का प्रिंट आउट निकाल लें। यानी आपको जमा करने के बाद कुछ ही समय में आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है भविष्य के लिए। यह आपको काम देगा आगे चल के। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदन प्रक्रिया और आवश्यकता स्थिति और संगठन के आधार पर भिन्न हो सकती है, इसलिए नौकरी की अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करना और किसी भी अपडेट या बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखना महत्वपूर्ण है। वेतनमान कितनी सैलरी होगी उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। रेलवे भर्ती 2023 के लिए वेतनमान आवेदन की गई स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि अधिकांश पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आता है, जिसे 2016 में सरकार द्वारा लागू किया गया था। वेतन मैट्रिक के स्तर में एक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वेतन 18,000, जबकि वेतन मैट्रिक्स के स्तर से 18 में एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम वेतन रुपये में है 2,50,000। अनुलाभ और भत्ते। मूल वेतन के अलावा रेलवे भर्ती 2023 के लिए चुने गए उम्मीदवार विभिन्न भत्तों और भत्तों के हकदार हैं। इनमें से कुछ शामिल है। महंगाई भत्ता डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत रूप में की जाती है और इसका मतलब मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए वर्तमान डीए 28% है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए उन उम्मीदवारों को दिया जाता है जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है। एचआरए स्थान के आधार पर भिन्न होता है और मूल वेतन का 24% तक हो सकता है। परिवहन भत्ता टीए उम्मीदवारों को काम पर आने और जाने के लिए परिवहन लागत को कवर करने के लिए टीए प्रदान किया जाता है। टीए स्थिति के आधार पर भिन्न होता है और रुपये से लेकर हो सकता है 1,800 से लेकर 7,200। चिकित्सा लाभ उम्मीदवार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा लाभ के हकदार हैं।